हेलो एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तीनों इंडेक्स का हम थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आज क्या मूवमेंट हुआ और कल क्या मूवमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, कोई इंडेक्स को लेकर, कोई स्टॉक्स के लिए या कोई भी एनालिसिस से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोस एंड थोड़ा सा मेरा प्लानिंग है अगले हफ्ते से कुछ स्ट्रैटेजीज अपलोड करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ एक अलग अकाउंट में, जैसे मेरा एक पोजिशनल अकाउंट तो चल ही रहा है जिसका मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ, एक इंट्राडे अकाउंट भी क्रिएट करने का प्लानिंग है जिसमें मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स लूंगा और उसके ऊपर एक्यूरेसी, रिस्क रिवॉर्ड क्या कैसे रख सकते हैं। और मेरा प्लानिंग है कि मेरा जो फोर्टे है वो ऑप्शन सेलिंग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ही उसको रखा जाए। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, कैसी एक्यूरेसी उसमें आ रही है। और एक्चुअली मैं कुछ दिनों से बैक टेस्टिंग कर रहा था, कुछ सॉफ्टवेयर के साथ, कुछ अल्गोस के साथ, और ऐसा करके अभी ठीक है। देखिए, ये सब टेस्टिंग करने के टाइम पे आपको ड्रॉ डाउन भी आएगा, लॉसेस भी होगा, सब कुछ होगा, बट इवेंचुअली टेस्टिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या वर्केबल है, क्या वर्केबल नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ठीक है, वो सब हम भूल जाएंगे, बट जिस दिन से मैं स्टार्ट करूंगा उस दिन से हम प्रॉफिट एंड लॉस को काउंट करेंगे। तो पोजिशनल तो जो मैं शेयर करता हूँ थोड़ा सा वो तो कर ही दूंगा, साथ ही साथ इंट्राडे अकाउंट भी। और कुछ कुछ वीडियोस जो है यूट्यूब लाइव करने का भी प्लानिंग है कि दिन में 1 डेढ़ घंटा एटलीस्ट, या तो मॉर्निंग में या सेकेंड हाफ में यूट्यूब लाइव भी किया जाए, ताकि आप लोगों को और सपोर्ट कर सकूं, हेल्प कर सकूं। आज के वीडियो में चलते हैं। फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी जो है वो स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। देखिए, एक्चुअली ये जो फॉल था उसके बाद रिकवरी अच्छी हुई। यहाँ पर रिकवरी होने के बाद पिछले सारे समय पे आप देखेंगे तो जब जब ऑल टाइम हाई लगा है उसके बाद मार्केट में थोड़ा थोड़ा करेक्शन आया है। देखिए, आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ इससे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि एक बार यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा, थोड़ा सा नीचे मार्केट आया, फिर यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लगा, थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट हुआ, फिर एक ऑल टाइम हाई लगा, वापस मार्केट रिट्रेस हुआ, देन यहाँ कहीं पे वापस एक ऑल टाइम हाई लगा, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं, यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई वापस से लगा था, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस हुआ, वापस एक ऑल टाइम हाई लगा, वापस मार्केट रिट्रेस हुआ। राइट, यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगते लगते थोड़ा सा रह गया, या लग भी गया समझो, बट दोनों ही केस में मार्केट जो है वो रिट्रेस हुआ। देन वापस से जो इलेक्शन है उसके पहले एक बार ऑल टाइम हाई लगा था यहाँ पर कंटिन्यूसली, एक बार यहाँ पर, नेक्स्ट डे, और वापस वहाँ से भी करेक्शन हुआ, और उसके बाद वापस से ऑल टाइम हाई लगा। तब ऐसा था यहाँ पर कि थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करेगा एटलीस्ट ये सारे लेवल तक। क्या होता है, जनरली जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो किस हिसाब से प्लान करते हैं कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंसेस रहते हैं वहां पर वो सपोर्ट देखते हैं। जैसे ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो कई सारे लोग जो है वो वेट कर रहे होंगे या तो ये रेजिस्टेंस का, या तो फिर लेट से कोई एग्रेसिव होंगे तो यहाँ पे कि मार्केट जो है वो एटलीस्ट ये ऑल टाइम हाई के बाद एटलीस्ट ये लेवल तक आए। राइट, मैं यहाँ पर इसको जो है फेवरेट में ले लेता हूँ। देखिए, एटलीस्ट मार्केट यहाँ पर आए फिर ऊपर जाए, या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आए ये लेवल पे और फिर ऊपर जाए। लेकिन मार्केट ने किया क्या कि हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया और मार्केट ऊपर चला गया। एनीवे, मार्केट का काम है, मार्केट को जैसे चलाने वाले वो चलाएंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो सपोर्ट नहीं बन पा रहा है। क्या दिक्कत है, जैसे अभी आप यहाँ पर फिबोनाची लगाएंगे तो यहाँ से सीधा फिबोनाची यहाँ पे अगर इसको स्विंग लो मान ले, तो भी अगर 0.68 का जो सपोर्ट आता है वो ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास आता है, और 50% का जो सपोर्ट है वो 23,900 के आसपास। तो एटलीस्ट यहाँ तक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए और फिर एक नई रैली की शुरुआत हो, और हो सकता है 0.786 का भी यहाँ पर सपोर्ट आए। तो ये एनीवे मैंने आपको डेली चार्ट में बताया। और एक बात आप देखिए डेली चार्ट में कि जो क्लोजिंग है ना पिछले इतने दिनों से, वो ऑलमोस्ट ये लेवल पे ही हो रही है जो यहाँ पर पिछले 4 दिनों से अगर आप क्लोजिंग की बात करें,
तो यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग का फिगर आपको दिख रहा होगा 24,286। इस दिन का क्लोजिंग है 24,300, मतलब सिर्फ 12-15 पॉइंट का फर्क। इस दिन की क्लोजिंग है 24,320, मतलब ऑलमोस्ट वापस 20 पॉइंट का फर्क। और आज की जो क्लोजिंग है वो भी 24,320। तो ऑलमोस्ट 24,300 के आसपास मार्केट 4 दिनों से क्लोज हो रहा है। और अगर आप इसको लाइन चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर तो गया है, लेकिन पिछले 4 दिनों से जो है ना, वो क्लोज जो है इसका एक ही लाइन में है। क्लोज की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ऊपर, ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है, पर अगर सभी दिन का क्लोज देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट देखिए 300 के आसपास है, इसका 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 इसका। तो अब कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे क्लोज करेगा। तो अब वो क्या करता है उसको हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम चले जाते हैं 1 आवर के चार्ट में। अच्छा, 1 आवर के चार्ट में चले जाते हैं और इसमें देख लेते हैं कि 1 आवर के चार्ट में क्या मूवमेंट दिखा रहा है। तो देखिए, जैसे 1 आवर के चार्ट में भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूवमेंट आया था यहाँ तक, ये लेवल तक, जो कि फ्राइडे को था, 8 जून तक, राइट, थर्सडे को। उसके बाद फ्राइडे से आज तक देखेंगे तो कोई लंबा जो है बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया है। और लास्ट मतलब फ्राइडे की, पिछले फ्राइडे की भी बात करें तो एक अच्छी खासी 3 बजे के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। लेकिन आज पूरा दिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ वो एक कैंडल के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना उसको ऊपर ज्यादा ब्रेक कर पाया ना नीचे कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो इतने सारे लोगों ने बाइंग की है वो थोड़े से तो प्रेशर में होंगे। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए ना, अगर आपने भी इसमें बाइंग कर ली होती, आप कैरी फॉरवर्ड कुछ लेकर गए होते और मार्केट इस तरीके से नीचे आता, तो आपको खुद को भी तो थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम होता ना कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाए। ये सब लोग के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? ये पूरा दिन में जो लोग ने बाय किया होगा पोजिशनल स्टॉप लॉस, वो ऑलमोस्ट ये लेवल पे होगा, 24,170। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक ये सारे बायर्स, मतलब यहां से ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन वाले, सबका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इसी के आसपास होगा। जैसे मार्केट इसके नीचे आएगा, आराम से मार्केट जो है वो यहां तक आ सकता है। एक लेवल जो है वो 24,057 और दूसरा है 23,985। तो ये लेवल सारे जो है वो सपोर्ट का काम कर लेंगे। अभी हम चलते हैं 15 मिनट में और 15 मिनट का भी थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट में जो है वो कब, अभी भी मार्केट में वीकनेस नहीं है, क्योंकि अभी भी जो डिप है वो बाय हो रहे हैं। जैसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर बना के देखे तो अभी भी जो ये है ट्रेंड लाइन थोड़ी सी वैलिड टाइप की है। क्योंकि अभी भी जो मार्केट है वो यहाँ पे एक बार था, तो यहाँ जब मार्केट आया तो ये ट्रेंड लाइन बनी। तो एक यहाँ पे पॉइंट, एक दूसरा यहाँ पे है, और आज भी यहाँ से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो ये अभी भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो इसको हम अभी भी रख लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। सो अभी के लिए तो मेरा ये व्यू है कि कल अगर मार्केट गया, और हाँ, सबसे बड़ी बात, आज विक्स जो है वो भी पॉजिटिव था, लगभग 6-7% विक्स बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा अभी हलचल होने का शुरू हो जाएगा, क्योंकि बजट भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर गैप अप होता है तो मेरे ख्याल से गैप अप में थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी विक्स बढ़ रहा है। और गैप डाउन हो जाता है ये ट्रेंड लाइन के नीचे, तो एक बार के लिए मार्केट ऐसा ऊपर दिखाएगा सबको एंट्री करने के लिए कि ये वैलिड हो रही है, वैलिड हो रही है, और वहां से नीचे हो सकता है मार्केट ये लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए आए। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट को निकल जाना चाहिए था। देखिए, ये क्या है ना, वीक बायर्स, ये वीक सेलर्स भी है, लेकिन ये जो बायर्स है ना वो भी वीक है। क्योंकि उस दिन तो मुंह आ गया था, आज भी एक्सपेक्ट किया वाले लोगों ने कि 3 बजे मुंह आ जाएगा, लेकिन ये वाली कैंडल आधी रिवर्स हो गई। तो ये जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो कल के दिन में मेरा थोड़ा सा व्यू डाउन साइड में रहेगा, अनलेस एंड अल्टिल मार्केट जो है वो इसके ऊपर सस्टेन करे। ये जो लेवल है 24,350 एंड देन 24,400 को अगर मार्केट ब्रेक करता है कन्विंसिंगली अच्छे कैंडल के साथ, देन थोड़ा थोड़ा मेरा व्यू वापस से बुलिश हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा मेरा व्यू ऐसा है कि एक रिट्रेसमेंट आएगा। ये हो गई निफ्टी की बात। अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। ओके, सो अभी बैंक निफ्टी को हम डेली चार्ट में सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, सो देखिए बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं डेली चार्ट में कंसोलिडेशन ही कर रहा है। अगर मैं सारा ड्राइंग मिटा दूं तो आप देख पाएंगे कि ये जिस दिन हाई लगा था 25 जून को, 25 जून को जो है वो 52,600 का लेवल आ गया था इस दिन, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्केट में क्या किया है, बस यही एक जोन के अंदर
कहीं ना कहीं जो है वो मार्केट ट्रेड करता रहा। क्लोज जो है वो सारा यही जोन के अंदर है, 52,400 से लेके 53,000। तो मतलब ये 500-600 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे टाइम पास अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा वीक भी है, क्योंकि टॉप से एक रेड कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट ओपन हाई है इसका। देखिए इसका ओपन और हाई दोनों सेम है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं ज़रा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे हाई। तो ये देखिए इसका जो ओपन हाई है वो ऑलमोस्ट सेम है, 53,357.70। तो ओपन हाई दोनों यहाँ पर सेम है और वहाँ से अभी नीचे की ओर आ रहा है ऑलरेडी। और एक नीचे में जो सपोर्ट है इसके लिए वो ये वाला है, ये कैंडल का लो, जो अभी ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 52,000। अगर 52,000 को ये कन्विंसिंगली ब्रेक कर देता है तो देन ये ग्रीन कैंडल जो है इसका लो भी मार्केट दिखा सकता है, विच इज़ 51,138। तो ये जो 1000 पॉइंट का रेंज है यहाँ पर मार्केट जो है कहीं ना कहीं आ सकता है। और ये प्रीवियस जो ब्रेकआउट था उसका रेजिस्टेंस भी यही है। तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है या ऐसा सिनेरियो बनता है तो एक दो दिन के अंदर हो सकता है मार्केट ये लेवल को टच करे और फिर यहाँ से नया रैली शुरू हो। तो इस हिसाब का थोड़ा सा व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 1 आवर में देखेंगे तो भी पता ही है कि एकदम साइडवेज मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। देखिए आप मार्केट के अंदर जो पिछले इतने दिनों से है, और कभी भी देखिए फॉलो अप नहीं आ रहा है। मेन बात क्या है कि अच्छी कैंडल का फॉलो अप आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब बुल मार्केट होता है तो जैसे ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद उसका ये हैमर टाइप की कैंडल है, उसका ग्रीन फॉलो अप आया। उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल बनी, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऊपर चला गया। रेड कैंडल बनी, उसके बाद तुरंत ग्रीन बन गई। तो इस तरीके का जो मार्केट है ना वो बहुत अच्छा होता है। जैसे ग्रीन बनी, दो कैंडल ने पॉज लिया वापस, तो इसको बोलते हैं फॉलो अप। अभी ये रेड कैंडल इतनी अच्छी बनी, इन्वर्टेड हैमर, और इसका फॉलो अप ही नहीं आया। मतलब इसमें जो सेलर्स आए उन्होंने बाद में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, तो कोई नए सेलर्स नहीं आए ये कैंडल को देखकर। इसका मतलब यहाँ पर रिवर्सल आ गया। अब यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, इतनी अच्छी हैमर कैंडल बनी, पिन बार कैंडल बनी, लेकिन इतनी अच्छी कैंडल को देखने के बावजूद कोई नए बायर्स यहाँ पर एंटर नहीं हुए और इसका स्टॉप लॉस ले गए। फिर ये अच्छा एक ब्रेकडाउन हुआ था ये सारे लेवल का, लेकिन ये ब्रेकडाउन की इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद भी कोई फॉलो अप नहीं आया। तो मेन बात क्या है, अभी फॉलो अप्स नहीं आ रहे हैं। तो जनरली ऐसे फॉलो अप नहीं आते तब ट्रैप हो जाते हैं। जैसे आज भी सुबह सुबह एक अच्छी पिन बार बनी थी ये फ्राइडे को, लेकिन फॉलो अप नहीं आया। आज भी सुबह बनी थी यहाँ पर देखो, तो लेकिन उसका भी एक कैंडल का फॉलो अप आया, देन बात खत्म हो गई। तो ये जो है ना वो थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो है। और अभी एक बार 15 मिनट में चले जाते हैं और देख लेते हैं 15 मिनट क्या दिखा रहा है। तो 15 मिनट में भी देखिए मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, एक जोन में है। स्ट्रैंगल स्ट्रेडल वाले सभी लोग अभी पैसा बना रहे हैं। और आज तो खैर विक्स ऊपर था करके शायद थोड़ा कम बना होगा, लेकिन अभी भी देखेंगे तो सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड का ही है। तो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है तो वापस ये जो सारा लेवल है वो खुल जाएगा। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है, फिर भी रेजिस्टेंसेस बहुत है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो सबसे पहले तो एक ये रेजिस्टेंस है ऑलरेडी 52,700। उसके बाद ये जो क्लोज हुआ था वो एक रेजिस्टेंस है, इसको भी अगर हम मार्क करें तो ये एक रेजिस्टेंस है 53,000 का। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला है जो ओपन हाई है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये तीन रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास ऊपर के साइड में है, जिसको खास ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पर कुछ सॉलिड लाइंस बना देते हैं, एक ये है और एक ये जो क्लोज था 53,080 का, और बाद में ये तो है ही है जहाँ से सेलिंग शुरू हुई है, राइट, 53,357। तो ये है बैंक निफ्टी। और एक बार फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट देखिए बैंक निफ्टी को ही रिजेंबल कर रहा है। हाँ, तो ये भी ऑलमोस्ट देखिए ये चार्ट निफ्टी के जैसा है फिन निफ्टी का, लेकिन रिजेंबल जो है वो बैंक निफ्टी को कर रहा है इंट्राडे में। तो पिछले अगर 4-5 दिनों से देखा जाए या 7-8 दिनों से, तो ये भी एक वाली एक रेंज के अंदर ही है। देखिए ये इसके जो सारे क्लोज है वो ये दो रेंज के अंदर ही आ गए हैं, जो कि है 23,380 या 400, और यहाँ से जो है वो 800। तो ये 300-400 पॉइंट की रेंज में अभी घूम रहा है। आवरली में भी शायद सेम ही होगा। आवरली चार्ट में अगर देख ले, ये 2 आवर हो गया, 1 आवर देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए 1 आवर के चार्ट में कम्प्लीटली साइडवेज है।
ऑप्शन सेलर्स जो है वो यहाँ पर अच्छा पैसा बना रहे होंगे, और जो छोटी छोटी कैंडलों के बाद मूव आता है वही आ रहा है। तो कोई सिग्निफिकेंट मूव अभी नहीं देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा कुछ सिग्निफिकेंट मूव देखने मिले उसके लिए। सो तब तक के लिए आप अच्छे से ट्रेडिंग करें, रिस्क को मैनेज करें, ट्रेडिंग प्लान बनाइए कि कितने ट्रेड्स आप मैक्सिमम दिन में करेंगे, कितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कितना आपका टारगेट रहेगा। ये सारा एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू, बाय बाय, थैंक यू।